TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. Thank you very much सुरेश सर, थैंक यू धिंगरा साहब, प्रमोद सर और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है। एक कोटेशन है, मुस्कुराइए क्योंकि आप हवा में हैं। देखिए इंसान है ना, इंसान को परमात्मा ने ये एक अलग चीज दी है कि वो मुस्कुरा सकता है ना। किसी गधे को मुस्कुराते देखा है? गधा कभी नहीं मुस्कुराता। और अगर गधा मुस्कुराने लग जाए वो इंसान बन जाएगा, और इंसान ना मुस्कुराए तो अच्छा लग रहा है सर। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस टूर को लेके। तो गोवा जगह ही ऐसी है जहाँ पे आके ना एक्साइटमेंट का लेवल बहुत बढ़ जाता है। और 3 दिन से मैं गोवा में हूँ, अब से 1 दिन पहले पहुँच गया था। आप लोगों की सेवा में कोई कमी ना रहे तो प्रयास किया। छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, प्रयास किया सब कुछ बहुत अच्छा बेटर हो। और कल दोपहर तक हम गोवा में हैं, तो कल तक का जो प्रोग्राम है वो बड़ा अच्छा रहेगा। आज का जो ये सेशन रहा है बड़ा अच्छा रहा। डीके सर को मैंने काफ़ी समय बाद सुना। मौका नहीं मिलता अपने लीडरों को सुनने का, अपने बड़े सीनियरों को सुनने का। तो डीके सर को काफ़ी समय बाद सुना, और मैं आज जब सुन रहा था ना डीके सर को, पूरा हिला दिया डीके सर ने। यस या नो? मतलब क्या गजब सर बात करते हैं। और ये बातें क्यों होती हैं? क्योंकि अंदर से निकल रही हैं बातें। वो जो वर्क किया होता ना इंसान ने, जो मेहनत की होती है, वो बाहर निकल के बोलती है। तो डीके सर ने बड़ी अच्छी बात की आपसे इस बिजनेस के बारे में। सुरेश सर ने बड़ी अच्छी ज्ञान की बात की इस बिजनेस को लेके, है ना। बहुत कुछ सिखाया है सुरेश सर ने। शैलेंद्र ढिंगरा सर ने कुछ तीखी और कुछ कड़वी बात की। सच्चाई है, वो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। सच्चाई को हमें मानना चाहिए, ना मानने से वो सच्चाई झूठ नहीं हो जाएगी, वो सच्चाई सच्चाई रहेगी। तो कुछ ऐसी बात ढिंगरा साहब ने आपसे की कि जिनको करने से ही काम चलेगा, है ना। और अगर किसी गलत फहमी में, कई बार है ना क्या होता है सर, गलत फहमी आदमी को मरवा देती है। यस या नो? एक आपने प्रमोद सर कई बार सुनाते थे, काफी समय हो गया मेरे को याद आ रहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक आदमी था बूढ़ा सा, है ना, रोज अपने खेत में जाता था, तो रास्ते में उसको सांड मिलता था। सांड समझते हैं ना? प्रमोद जी बोलते हैं गाय का हस्बैंड। सांड के जो सींग थे वो गोल थे, और रोज वो सोचता था कि जो मेरा सिर है और जो सांड के सींग है, आराम से सिर अंदर आ सकता है, आराम से बाहर आ सकता है। तो उसको गलत फहमी होगी ना, कई बार लोगों को हो जाती है गलत फहमी होगी। तो एक दिन उसने क्या किया, रास्ते में जा रहा था, सांड मिला, सांड को उसने रोक लिया। सांड रुक गया, उसने दोनों सींग पकड़े और सींग पकड़ के अपने गर्दन को अंदर डाल दिया। अब जब गर्दन को अंदर डाल दिया, गर्दन अंदर तो चली गई, लेकिन जब उसने बाहर निकालने का प्रयास किया तो वो गर्दन उसमें फंस गई। अब जब फंस गई तो उसने जोर लगाया, अब जब जोर लगाया तो और फंस गई। अब जब और फंस गई तो सांड डर गया। सांड डर गया तो सांड उसको लेके भाग लिया। उसकी गर्दन सींगों के अंदर, सांड उसको लेके भाग रहा। आगे एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर सांड ने एक बार ऐसे मारा और एक बार ऐसे मारा। अब जब एक बार ऐसे मारा, एक बार ऐसे मारा, तो क्या हुआ, आदमी निकल के दूर गिर गया। अब कोई विराज सर जैसा लीडर उनको देख रहा था, उन्होंने कहा ताऊ लगी तो नहीं? तो उसने कहा भाई लगी तो जरूर है, लेकिन जो वहम था ना वो वहम निकल गया। लगती है वो वहम निकल जाता, तो वहम रखना नहीं चाहिए। और प्रमोद सर ने जो बताया ना अभी लास्ट में, मतलब बहुत छोटे से टाइम में बहुत बड़ी बात बता दी। अगर इसको समझा जाए, अगर इस बात को आपने समझ लिया, ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है ना। एक काम आपकी लाइफ को 360 डिग्री पे बदल देगा। एक काम, एक छोटा सा काम, अगर उसको आपने पकड़ लिया, उस काम का नाम है STP। ये एक काम ऐसा काम है सर, सारे कामों पे भारी है, लेकिन इसमें भी क्या है सर, इसमें भी एक चीज को समझना पड़ेगा। STP पे अपने को, STP कभी कभी करने से काम नहीं करती। ये STP आपने महीने में 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, ये काम नहीं करेगी। ये शोधा प्लान आपके लिए काम नहीं करेगा, आपकी लाइफ को नहीं बनाएगा। STP डेली करने से काम करता है। अगर इस काम को आपने डेली कर लिया, और कितने दिन कर लिया, मैं टाइम बता रहा हूं आपको, इस काम को डेली कर लिया और कितने दिन कर लिया, अपनी जिंदगी के 1000 डेज, 1000 दिन,
बस काम खत्म है। इसके अलावा इससे ऊपर ये बिजनेस करने का है ही नहीं। 1000 दिन करना सर इस बिजनेस को जिंदगी में, मैं गारंटी दे रहा हूं सबके सब अगर सही ढंग से 1000 दिन इस बिजनेस को कर लिया, आप सबको रिटायर कर देगा 1000 दिन के बाद में। और 1000 दिन भी अगर हम करने को तैयार नहीं है, फिर हम रिटायर होने के लायक भी। STP, हम गलती क्या करते हैं, एक दिन प्लान दिखाते हैं, अगले दिन रिजल्ट देखना स्टार्ट करते हैं कि रिजल्ट क्या है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग जिम में जाना स्टार्ट करते हैं और एक दिन खूब डंबल मारते हैं, और मारने के बाद आते ही क्या करेंगे, वो आते ही शर्ट निकालेंगे, शीशे के सामने खड़े होंगे। कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, तो आधा मनोबल उनका डाउन हो जाएगा। अगले दिन फिर मार के आएंगे, फिर शीशे के सामने कुछ नहीं, तीसरे दिन फिर मार के आएंगे, फिर कुछ नहीं दिखेगा, तो चौथे दिन वो जिम जाना ही छोड़ देते हैं। उनको लगता कुछ होता तो है ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे जाबाज लोग होते हैं सर, जो 6 महीने 7 महीने 8 महीने देखते ही नहीं शीशे के सामने खड़े होके कि क्या दिख रहा है। 8 महीने अपना काम करते रहते हैं। जब 8 महीने बाद वो शर्ट निकालते हैं ना और शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो बहुत कुछ उनको दिखाई देता है। ये 2 दिन करके अब देखने का नहीं है, 5 दिन करके देखने का नहीं है, 10 दिन करके देखने का कुछ नहीं होगा। सिर्फ 5 7 10 दिन करके अगर आप सोचोगे कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा। आप सोच के देखो, STP की पावर सोच के देखो। इस बिजनेस में किसी भी एक लीडर का नाम लो, सबसे बड़े लीडर का नाम लो। सबसे बड़ा लीडर मान लेते हैं KC सर है ना, RCM। उनको भी किसी ने प्लान दिखाया होगा, यस या नो? VC सर है, कोठारी साहब हैं, वत्स साहब हैं, है ना, आपके सामने बैठे हैं सर, प्रमोद सर हैं, वीणा सर हैं, सुरेश सर हैं, DK सर। किसी एक आदमी ने इनको प्लान दिखाया होगा या नहीं होगा? यस या नो? कोई एक साधारण व्यक्ति ने, हो सकता है वो आदमी आज बिजनेस में भी ना हो, जिन्हें इनको प्लान दिखाया, मे बी किसी एक लीडर ने इनके घर में जाके इनको प्लान दिखाया होगा। आप एक चीज बताओ सर, एक साधारण आदमी ने प्लान दिखाया DK सर को। अब DK सर का बिजनेस मान लेते हैं 70 लाख रुपए का, मान लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, कम ज्यादा हो सकता है। 70 लाख रुपए का बिजनेस पर मंथ जा रहा है DK सर का। एक व्यक्ति ने प्लान दिखाया, DK सर को ज्वाइन कराया, DK सर ने 70 लाख रुपए का बिजनेस खड़ा कर दिया। अब वो 70 लाख का बिजनेस खाली DK सर का है, या DK सर के ऊपर जितने भी लोग हैं, या जिसने प्लान दिखाया है उसका भी? सुरेश सर को भी किसी ने प्लान दिखाया होगा, 1 करोड़ का बिजनेस है सपोज सुरेश सर का, तो 1 करोड़ का बिजनेस वो सबका है, जिसने प्लान दिखाया उसका भी तो है ना। डिंगना सर को किसी ने प्लान दिखाया होगा, सर डिंगना सर का करोड़ों रुपए का बिजनेस आता है, वो उस व्यक्ति का भी है जिसने प्लान दिखाया। एक साधारण आदमी ने प्लान दिखाया, डिंगना साहब जैसे लीडर मिल गए, एक साधारण व्यक्ति ने प्लान दिखाया, प्रमोद सर जैसे लीडर मिल गए। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पूरी दुनिया में एक DK सर है? हजारों लाखों है सर, लाखों है जो उन जैसा काम कर सकते हैं, उनसे भी बड़ा काम कर सकते हैं। क्या पूरी दुनिया में एक वत्स साहब है? वत्स साहब जैसे हजारों लोग हैं, कोठारी साहब जैसे हजारों लोग हैं, प्रमोद सर जैसे हजारों लोग हैं, दिंगड़ा साहब जैसे हजारों लोग हैं, सुरेश सर जैसे हजारों लोग हैं, KC सर जैसे हजारों लोग हैं पूरी दुनिया में। किसको मिलेंगे, किसकी टीम में जुड़ेंगे? जो रोज काम करने की हैबिट डाल लेगा। 1000 दिन का एक फार्मूला सर सेट करो अपनी जिंदगी में, इस बिजनेस को सीरियसली करो। करना एक अलग चीज होता है, सीरियसली करना एक अलग चीज होता है। रिजल्ट किसके पास होते हैं? जिसके लिए मरना जीना RCM बन जाए ना, उसके पास रिजल्ट होंगे सर। जुड़ते बहुत सारे लोग, बहुत लोग जुड़ेंगे सर, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे, बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे, बहुत सारे लोग छोड़ देंगे, लेकिन जिसका जीवन मरण RCM हो जाएगा ना, उसके लिए RCM काम करेगा, लाइफ बदल देगा ये बिजनेस। कितने जितने भी लोग हैं, DK सर और सुरेश सर जॉब करते थे, जॉब करते करते गवर्नमेंट जॉब करते करते RCM में आए। थोड़ा पावर देखो RCM बिजनेस में। लोगों का सपना है गवर्नमेंट जॉब, लोगों का सपना क्या है? कुछ भी करके मिले, कुछ भी करके गवर्नमेंट जॉब मिले, जमीन बेच के मिले, पैसा उधार लेके मिले, ब्याज पे उठा के मिले, सिफारिश लगा के मिले, डिग्रियां लेके मिले, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लोगों का सपना है। और इनका सपना क्या है? लोगों का सपना है गवर्नमेंट जॉब लेने का, और RCM बिजनेस में आने के बाद उनका सपना है गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने का। इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए सर RCM के लिए? पूरा हिंदुस्तान जो चाहता है उसको ये छोड़ना चाह रहे हैं। किस लिए? इस RCM के लिए। इनको पता है इसमें कितनी बड़ी ताकत है।
तो थोड़ा सा सर इस ताकत को पहचानो। STP 1000 डेज, 1000 दिन इस बिजनेस के नाम करो। मैंने पहली मीटिंग में सुना था, मैं कई बार बताता हूँ कि ओपी शर्मा जी ने कहा था 5 साल का बिजनेस है, 5 साल में रिटायर कर देगा, और मेरे को रिटायर किया आसिम ने, लेकिन डे 1 से उसी तरह मैंने काम किया। रॉयल्टी पे 2.5 साल पे पहुंचा, अगले 2.5 साल में आसिम की सबसे बड़ी पिन थी स्टार रूबी की पिन, अगले 2.5 साल में स्टार रूबी की पिन पे पहुंचा, और वो एक्सीडेंटल नहीं पहुंचा, लॉटरी में नहीं निकली स्टार रूबी कि लॉटरी की टिकट खरीदी और स्टार रूबी निकल गई और स्टार रूबी बन गया। उस स्टार रूबी बनने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी ना, जो चीज जरूरत थी वो काम मैंने की। मैं कई बार बताता हूँ, कई बार मीटिंग में बताता हूँ कि रॉयल्टी अचीवर बनने से पहले मेरा 7 स्टेट में बिजनेस था। कितने? कब? रॉयल्टी अचीवर बनने से पहले 7 स्टेट में बिजनेस था। आप सोच के देखो सर, स्टार रूबी क्यों नहीं बनूंगा मैं? जिस लीडर का रॉयल्टी अचीवर बनने से पहले 7 स्टेट में बिजनेस होगा, क्यों नहीं सर आज वो बिजनेस 20,000 का होगा, कल वो 20 लाख का और परसों 2 करोड़ का क्यों नहीं होगा? मैं बहुत सारे लीडर्स को देखता हूँ जो रॉयल्टी पे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या अपलाइन के चिपके रहते हैं कि सर ये काम भी आप कर दो, ये भी आप कर दो, ये तो कभी बड़ा अचीवर बन ही नहीं सकते। आप जितना जल्दी आपके अपलाइन वाले काम खुद करना शुरू कर दोगे ना, जितने जल्दी, उतनी संभावनाएं बड़ी होंगी कि आप बड़े लीडर बनोगे। जितना जल्दी आप अपलाइन को पकड़े, जितना देर तक अपलाइन को पकड़े, उतनी संभावना है कि आप छोटे रहोगे। तो एक्सीडेंटल कुछ नहीं होगा सर इस बिजनेस में। आपको उन चीजों के ऊपर आना ही पड़ेगा जिन चीजों पे आके कल्याण होना, जिन चीजों पे आके जिंदगी बदलनी है, उन चीजों पे आना पड़ेगा। चाहे आज आ जाए, 2 साल बाद आ जाए, 10 साल बाद आ जाए, वहीं से चमत्कार होगा। 1000 दिन का बिजनेस है सर, इससे ज्यादा का बिजनेस है ही नहीं। ओपी शर्मा जी ने कहा 5 साल में रिटायर कर देगा, किया। आरसीएम ने किया। 5 साल मैंने खूब आरसीएम में पैसे के लिए काम किया। टारगेट होता था कि इस महीने बिजनेस होगा, पैसा आएगा, कैलकुलेशन होती थी, सब कुछ पैसे के लिए होता था। लेकिन जैसे ही 5 साल क्रॉस हुए, स्टार रूबी बना, पैसे से मकसद हट गया, क्योंकि पता था पैसा तो आएगा, पैसा तो सिस्टम की मजबूरी है। तो मैं यही कहूंगा सर, आज वो 5 साल भी नहीं, आज केवल 1000 दिन है। 1000 दिन बिजनेस पे फोकस करो। बहुत कुछ मिलता है इस बिजनेस से, आप सबको पता है सर। प्यार मिलता है इस बिजनेस से, इससे ज्यादा प्यार कहीं नहीं मिलेगा, है ना। बहुत सारे साथी एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एक दूसरे की क्रॉस लाइन में भी नहीं, जिंदगी में उनसे कुछ नहीं मिलना, लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्रति लगाव है, प्यार है, सम्मान मिलता है इस बिजनेस से। कोई किसी के लिए ताली बजाता है क्या? यहाँ पे आदमी बजाते हैं लोग। सम्मान मिलता है सर, लोग तालियां बजाते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, लोग पैर छूते हैं सर। इस सिस्टम की पावर है, पावर के पैर छू रहे हैं, हमारे पैर थोड़ी छू रहे हैं। लोग पैर छूते हैं, लोग आशीर्वाद देते हैं, सम्मान मिलता है इस बिजनेस से। कितनी बड़ी चीज है सर। बड़े से बड़े बिजनेसमैन के लोग पैर नहीं छूते, देखा आपने किसी के? नहीं छूते सर। बड़े से बड़े बिजनेसमैन के, कोई आपके सिटी में कोई 500 करोड़ रुपए जिसके पास होंगे ना, लोग नहीं पैर छूते उसके। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल अचीवर बन जाता है सर, टेक्निकल अचीवर के लोग पैर छूते हैं, सम्मान करते हैं दिल से, दुआएं मिलते हैं इस बिजनेस में। क्या मतलब क्या नहीं मिलता सर? दुआएं। बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग दुआएं करते हैं लीडर्स के लिए, अपलाइंस के लिए, लोगों के लिए, कि भगवान इसको खुश रखे। पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिल रहा है। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो किस वजह से? सिस्टम की वजह से सर। पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिलेगा, पूरी दुनिया में घूमने का मौका मिलेगा इस बिजनेस से। इसको बिल्ड करो बस, है ना। इसमें आपका टारगेट, देखो किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप रहो ना, एक टारगेट जरूर होना चाहिए, एक मकसद आपका हर इंडस्ट्री में होना चाहिए कि उस इंडस्ट्री के 1% लोगों में आपका नाम होना चाहिए। बस काम करो, कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, उस काम के 1% लोगों में आपका नाम होना चाहिए। और 1% लोग कौन होते हैं? साधारण लोग होते हैं सर। साधारण लोग ही 1% में आते हैं। आरसीएम कर रहे हो, आरसीएम के जो 1% लोग हैं ना, दुनिया जुड़ेगी आरसीएम में, दुनिया आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बनेगी, दुनिया रॉयल्टी अचीवर बनेगी, टेक्निकल अचीवर बनेगी। बट हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? इस आरसीएम बिजनेस के अंदर हमारा नाम, आरसीएम के सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? यही 1% कमाएंगे। मैं कहता हूं सर, आप कुछ भी कर लो, दुनिया का छोटे से छोटा काम कर लो, लेकिन उसमें, उस काम में भी आपसे अच्छा उस काम को दुनिया में कोई ना करता हो। वो कहता ना कि आप मोची बन जाओ, लेकिन आपसे अच्छा जूते को कोई दुनिया में दूसरा ठीक ही ना कर पाए, ऐसे मोची बनना चाहिए।
अब बाल काटने वाले बन जाओ, आपसे अच्छे कोई बाल ही ना काट पाए दुनिया में, ऐसे बाल काटने वाले बनो। इस बिजनेस में भी बहुत लोग हैं सर, उनमें भीड़ का हिस्सा मत रहो। आपका टारगेट होना चाहिए 1% लोग, आप इस बिजनेस के जो 1% लोग है ना हमारा, और 1% लोगों में आने का सीधा सा काम है कि इस बिजनेस को करना ना पड़े, ये बिजनेस होना शुरू हो जाए आपके अंदर, अपने अंदर चलने दो आरसीएम को। डीके सर बता रहे थे इंडस्ट्री की, आप इस इंडस्ट्री जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इसका सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो, दिल से रिस्पेक्ट करो, लोगों की दिल से रिस्पेक्ट करो। और जब ये सारे काम होंगे तो पैसा तो सर पीछे पीछे आएगा, पैसे की तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया भर के एग्जाम्पल है सर, आप सोच के देखो। कोठारी साहब इसी कंपनी में 7,500 रुपए की नौकरी करते थे, आज कोठारी साहब को भी घर बना रहे हैं। अभी प्रमोद सर बार बार मेरे घर की बात कर रहे थे, अच्छा बहुत बढ़िया घर है सर, शानदार है, 7 करोड़ रुपए का है तो अच्छा होगा, यस और नो? और सामने सपना चौधरी होगी तो कोठारी साहब अभी घर बना रहे हैं सर, 25 करोड़ रुपए का घर बना रहे हैं। पावर कोठारी साहब के अंदर नहीं है, पावर किसमें है? आरसीएम में है सर पावर। इस आरसीएम की वजह से मैं 2 कमरों के घर में आज 7 करोड़, पावर मेरी थोड़ी है, पावर प्रमोद सर के अंदर थोड़ी है। पावर किस चीज के अंदर सर? अभी बहुत सारे लोग फ्लाइट से आए, यस और नो? अच्छा, पावर आपकी थी या पावर उस मशीन की थी? मशीन की। अगर आप 35,000 फीट पे गए हो, अपनी वजह से नहीं गए हो, उस सिस्टम की वजह से गए हो। तो आपके पास एक सिस्टम है सर जो आपकी लाइफ को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। केवल हमें क्या करना सर, सीरियस होके अगले 1000 दिन तक इस बिजनेस में कुछ नहीं दिखना चाहिए सर, इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं दिखे। 1000 दिन हमें बस इस बिजनेस की बड़ी कामयाबी और इस 1% में आने का हमारा टारगेट होना चाहिए कि 1% लोग हैं जो आरसीएम बिजनेस के, 2.5 करोड़ लोग जुड़े हैं, 16 लाख लोगों घर में इनकम आ रही है। 16 लाख में 1% होता 16,000, उन 16,000 में आना है। हेलो, लिस्ट बनाई जाए, उस 1% में हमारा नाम होना चाहिए। इनकम अचीवरों की लिस्ट बनाई जाए, उसमें हमारा नाम होना चाहिए। बड़े फिन अचीवरों की लिस्ट बनाई जाए, उसमें हमारा नाम होना चाहिए। और उसका एक ही तरीका है सर, वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है ना। 22 घंटे कुछ ही करो, अगले 1000 दिन 2 घंटे सीरियस इस बिजनेस को करना शुरू करो। 22 घंटे मैं नहीं कहता आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आरसीएम करो, 2 घंटे करो, लेकिन अगले 1000 दिन लगातार करो, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। कभी काम कभी आराम, सर अभी बता रहे थे, हम तो क्या करते हैं, कभी कभी काम बहुत सारा है ना, उससे काम होगा ही नहीं, लटके रहेंगे सर उससे हम। तो इन चीजों पे काम करें। ये गोवा टूर बड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी सुरेश सर कह रहे थे कि हमारा टारगेट है कि अगले 3 साल में 6 टूर देंगे, और बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं सर इस सितंबर को लेके। 1 सितंबर को सुबह एक मीटिंग करेंगे, जूम मीटिंग, सितंबर का टारगेट अनाउंस कर रहे हैं और बड़ा धमाका कर रहे हैं। और मेरे को लग रहा है सर इतना बड़ा धमाका कर रहे हैं, इतना बड़ा धमाका कर रहे हैं, जितना बड़ा धमाका शायद आज तक नहीं हुआ। गोवा टूर में 1450 लोगों ने क्वालिफाई किया था, सबसे बड़ा धमाका अभी तक का था गोवा, है ना। 10% लोग आए, 150 के आसपास लोग आए, 14.5 क्यों आए? उसके पीछे कारण है क्योंकि जैसे ही टूर का टाइम आया तो कोरोना की सेकंड वेव स्टार्ट हो गई, और सेकंड वेव स्टार्ट हुई तो टूर नहीं कर पाए। फिर कोरोना चलता गया और वो थोड़ा सा पेंडिंग हो गया, तो 10% लोग। लेकिन ये जो 10% जो आए हैं ना, वो साधारण नहीं है, वो स्पेशल है। क्यों है? क्योंकि 90% तो भूल गए गोवा था, लेकिन आप नहीं भूले। आपने ना भूला ना हमें तुम बोले। बार बार मैसेज आते थे बहुत सारे लीडर के, सर गोवा का क्या हुआ? गोवा होगा, तो हमने भी कहा गोवा तो होगा, और गोवा हुआ। और अभी जो सितंबर को सर टारगेट देंगे, वो बड़े लाजवाब टारगेट देंगे शायद। एक थोड़े इंतजार का सर, जगह एक नहीं होगी, जगह बहुत सारी होंगी, और जो आपको पसंद होगा उस जगह पे आप जा सकते हो। इस बार
पहली बार एक ऐसा मौका आपको दिया जाएगा कि गोवा है तो फिर गोवा ही आना पड़ेगा। वहाँ चॉइस मिलेगी सर, चॉइस कई सारी चॉइस होगी। आपकी टीम से 50 लोगों ने क्वालिफाई, 10 यहाँ जाना चाहते हैं, 10 यहाँ जाना चाहते हैं, 10 यहाँ जाना चाहते हैं, 10 यहाँ जा सकते हैं। जो यहाँ जाना चाहता है जा सकता है। और मैं कहता हूँ सर, आज तक का सबसे बड़ा धमाका था और आज के सारे धमाकों को वो धमाका फेल करने वाला है। बस थोड़े से इंतजार, मजा लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन वो कहते हैं ना, सुनने से कुछ नहीं होता। सुनने से अगर स्टार भी बनते तो हिंदुस्तान के 2.5 करोड़ लोग स्टार भी होते हैं। चंद लोग क्यों हैं सर? चंद लोग इसलिए होते हैं क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। और मैं चाहता हूँ सर, आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। पैसे के अंबार हैं इस बिजनेस में, पैसे के अंबार। दुनिया का सबसे बड़ा पैसा इस इंडस्ट्री में, दुनिया का सबसे बड़ा पैसा। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान और मैं अपने पंजाब और यूपी की बात नहीं करता, बिहार की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात करता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा पैसा इस इंडस्ट्री में केवल निकालना है। और निकालने का सही तरीका क्या है? इस बिजनेस में अगले 1000 दिन के लिए सीरियस होकर लग जाएं। 1000 दिन इस बिजनेस के नाम करते हैं। मैं आरसीएम के लिए और आरसीएम मेरे लिए, उससे ज्यादा का बिजनेस नहीं है। आराम आराम से आप 10,000 दिन भी करोगे, आप 10 साल भी करोगे, आप 20 साल भी करोगे, 50 साल भी करोगे। 50 साल में भी कुछ नहीं होगा, लेकिन सही ढंग से अग्रेसिव होके 1000 दिन कर लिया। 1000 दिन के बाद मैं गारंटी दे रहा हूं, आपकी आने वाली पीढ़ियों को पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अभी का जो सेशन रहेगा, अभी जो लोग इस होटल में हैं, लंच रेडी होगा, लंच लेंगे। जो लोग सुखमंत्रा से आए हैं, बाहर बसे होंगी, तो सुखमंत्रा उनको ड्रॉप कर देंगे। तो RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.